चलिए हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्त के पास, और भी घंटे को दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। संसाधनों का लक्षण क्या उपाय करते हैं, ठीक है। यहाँ संसाधन क्या है, पहले का क्वेश्चन है संसाधन क्या है यहाँ, ठीक है। अब क्लास 10th ज्योग्राफी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संसाधन क्या है? समस्या और जैविक पदार्थ, जैव अविक्रिय पदार्थों जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति से सहायता होती है उसे हम संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, खनिज, वन एवं रंग, ठीक है। का संविधान एवं संरचित संविधान का अंत में स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसमें उपयोग में ले की का संभव रहती है उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं, जबकि वैसे संसाधन जिसका भंडारण संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे संचालित कोष संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संसाधन का संरक्षण का उपाय बताएं। तो उत्तर दिया है इसमें, संसाधन की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। इसलिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। चलिए निम्न पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। ये समय नहीं है, ठीक है, अच्छे पढ़ लीजिए आप लोग। हम माने बता देते हैं। संसाधनों को विवेक ढंग से उपयोग किया जाना है चाहिए। संसाधनों के दूसरा है संसाधन के का दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए। और 3 नंबर है समिति भंडार वाले संसाधनों को विकल्प ढूंढना चाहिए, ठीक हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है आपको, संसाधन का निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। तो उत्तर यहाँ पर है, संसाधनों को निर्माण में तकनीकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पृथ्वी के भूवर्ग में स्थित कोयला, पेट्रोलियम और खनिज बेकार पड़े हुए हैं, किंतु तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम उपयोग के लाए बनाए। इसी प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वारा जल, विद्युत ऊर्जा और हवा में से पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का विकास किया गया है। 5वां क्वेश्चन आपका है, सतह विकास की अवधारणा क्या है। तो उत्तर आपका है, सतह विकास के अवधारणा का वह वर्गीकरण है जिसमें अंतर्ग्रह प्रकृति संसाधनों को पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना का वर्तमान अभावी दोनों पीड़ित का कार्य को अधिकतम बनाया जा सकता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का विकास शुरू में चल रहा है। चलिए दोस्त अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम कहा है हरे पढ़ लीजिए, समय नहीं है, ये अच्छे से वीडियो है। और कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ सकता है, इन्हें कि नहीं आ सकता, हो सकता है। माने स्वामी के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी के संसाधन से 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है कि एक में व्यक्तित्व संसाधन, इसका तरह मकान, जमीन तथा तालाब आदि आते हैं। फिर यहाँ पे 2 नंबर है सामुदायिक संसाधन, इसके तरह सामुदायिक भवन, पार्क, पिकनिक हॉल, खेल का मैदान आते हैं। 3 नंबर है राष्ट्रीय संसाधन क्या है। इस संसाधन के अंतर्गत नदी, वन, कन्या जीव तथा खनिज आते हैं। 4 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसके अंतर्गत महासागर आते हैं। 4 को बता दिए आप लोगों को। वीडियो को आराम से लुका हुआ पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है ना। यहाँ बोला जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्यों में के नाम लिखें तथा इन मृदा को कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं।
तो यहाँ पे लिखा गया है जठोल मिट्टी में उत्तर भारत में फैली हुई है। अपन उत्तर भारत है ना, तो जठोल मिट्टी में फैली हुई है। और इसके गुजरात में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जठोल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्राय धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि खेती जाती है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं रोज। कहाँ शौचालय कृषि के आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर में आपका भारत के पूर्वी तट के आने के क्षेत्रों में का डेल्टा का विकास हुआ। इसके आवरे पश्चिम बंगाल के गंगा का डेल्टा का विकास हुआ। कृष्णा, कावेरी, महान नदी और गोदावरी नदी द्वारा भी डेल्टा का निर्माण हुआ है। इस मृदा का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जठोल मिट्टी पाई जाती है, जो धान, गेहूँ, जूट और कपास के लिए काफी उपयोग होती है। 11 को जहाँ चावल का फसल के लिए उपयोग भौगोलिक क्या है? तो यहाँ पे लिख दिया आपको। यहाँ पे दशाओं को उल्लेख है कि उत्तर चावल के फसल के लिए उपयोग भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के अधिक होनी चाहिए और 100 सेमी के अधिक वर्ष होना चाहिए। कहाँ सस्ते कुछ श्रमिक उपलब्ध है। चलिए रोज यहाँ पे आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा भागा कर। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, चावल का फसल का उपयोग है। यहाँ पे अच्छी तरह से नियम पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलो 12 क्वेश्चन है और पढ़ लीजिए, थोड़ा आराम से पढ़ लीजिएगा सोच समझ कर। क्या है कि वीडियो का करना लुकाना है और पढ़ना है। खनिज क्या है यहाँ पे लिख दिया है, वे पदार्थ जो पृथ्वी की तरह से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है खनिज, ध्वनिक खनिज और ध्वनिक खनिज। ठीक है, 94 क्वेश्चन आप लोग का है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। वीडियो है तो लुका पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, CO2 O2 यहाँ पे सब है, अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिए थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और पढ़ कर और जाना है परीक्षा हॉल में। भारत में चीनी का उद्योग का वितरण का प्रकार डालें। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर आपका। यहाँ लिखा हुआ है भारत में चीनी का उद्योग का मुख्य उत्तर भारत और पश्चिम भारत में फैला हुआ है, किंतु दक्षिण भारत में भी चीनी उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में यहाँ सब लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से। और राज्य में 2008 के अनुसार भारत के कुल 615 चीनी मिले थे। क्या 615 चीनी मिल थे 2008 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ 14 नंबर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के में चैनल कौ है, नाम मुझे लिखा हुआ है चैनल का नाम, 3 गो नाम है, नहीं 6 गो नाम है यहाँ पे चैनल के नाम। लिख पढ़ लीजिएगा, चैनल का नाम लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ चैनल है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। भारत पाइप का लाइन का यहाँ पे सब लिखा हुआ है, यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, और पढ़कर जाकर समझ लेना है आप लोगों को। गंगा किनारे यहाँ पे है, उस सब अच्छी तरह से वीडियो है, अब पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ कर जाएगा अपन कर लीजिए। चलिए रोज वीडियो को कहाँ लुका लुका पढ़ना है वो है। इसमें दिया है 24 नंबर कैंसर रोग का उपयोग वन का क्या उद्योग है, तो सब लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए अच्छा वीडियो लगा शेयर कीजिएगा रोज। तो थैंक यू।